नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनाई में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। राहुल गांधी का वज़ीर-ए-आज़म पर तनकीदी हमला, रूसी तेल ना खरीदने का वादा, पीएम मोदी ट्रंप से खौफजदा। बिहार असम्बली इंतखाबात, जनता दल यू ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त, सभी 101 नाम आ गए सामने। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में हिंदुस्तान की मुस्तकिल रुकूनियत का वज़ीर ख़ारजा ने उठाया सवाल, कहा हिंदुस्तान ज़्यादा जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने बरतानिया के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये मुलाकात बीजेपी को जाने पहल के तहत हुई। भोपाल गैस सानही की 899 टन जहरीली राख इंसानी बस्ती से दूर ले जाने की हिदायत। राख जहरीले मादे में हो सकती है तब्दील। मध्य प्रदेश में कफ सिरप साने के बाद बच्चों की दवा में कीड़े मिलने का सनसनीखेज इंकशाफ, पूरे स्टॉक पर पाबंदी। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। अमेरिका की जानिब से भारी टैरिफ के बाद हिंदुस्तान ने अमेरिकी सदर को रूस से तेल न खरीदने की यकीन दहानी करा दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने उन्हें रूस से तेल न खरीदने की यकीन दहानी कराई है। सर ट्रंप ने कहा कि वो हिंदुस्तान की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी पर खुश नहीं थे, मगर अब ये मामला तय हो गया है। अमेरिकी सदर ने कहा कि हिंदुस्तान फौरी तौर पर रूस से तेल की खरीदारी नहीं रोक सकता, लेकिन जल्द ही रोक देगा। याद रहे कि रूस से तेल की खरीदारी के मामले पर अमेरिका ने हिंदुस्तान पर 50% टैरिफ आयद किया था। Boris just gotten back from India. What were the conversations like with Prime Minister Modi and the other? I think they were great. He reported to me that you're great. He's a great man. You know, Modi is a great man. That he loves Trump. Now I don't know if the word love. I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? But you have to understand, I've watched India for years. It's an incredible country. And every single year you'd have a new leader. I mean, some would be in there for a few months. And this was year after year after year. And my friend has been there now for a long time. And he is. And he's assured me there will be no oil purchased from Russia. I don't know, maybe that's a breaking story. Can I say that? Would you say? There will be no oil. He's not buying his oil from Russia. It started. You know, you can't do it immediately. It's a little bit of a process. But the process is going to be over with soon. And all we want from President Putin is stop this. Stop killing Ukrainians and stop killing Russians, because he's killing a lot of Russians. Again, it doesn't make him look good. It's a war that he should have won in 1 week, and he's now going into his 4th year. That does not make this big so-called war machine look good. But he could make a settlement. We're willing to settle. I thought we had a deal. The hatred of the two leaders is very, you know, it's an obstacle. It's an obstacle. There's no question about it. But I thought we had a deal 2 months ago. Who would think I created peace in the Middle East and can't get the two guys to settle? But I think we'll get them. But if India doesn't buy oil, it makes it much easier. And they're not going to buy. They assured me they will. Within a short period of time, they will not be buying oil from Russia. And they'll go back to Russia after the war's over. कांग्रेस के साबिक़ सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर हमला करते हुए कहा, जिस तरह से मिस्टर मोदी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बेतुकी बातों पर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, इससे लगता है कि वो इनसे खौफजदा हैं। वज़ीर-ए-आज़म पर बराह रास्त हमला करते हुए मिस्टर गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा, वज़ीर-ए-आज़म मोदी मिस्टर ट्रंप से खौफजदा हैं। वो मिस्टर ट्रंप को ये फैसला करने और ऐलान करने की इजाज़त देते हैं कि हिंदुस्तान रूस से तेल नहीं खरीदेगा। कांग्रेस सदर जवान जयराम रमेश ने अमरीकी सदर और हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म की दोस्ती पर सवाल उठाए। जयराम रमेश ने हिंदुस्तान के खिलाफ अमरीकी दबाव को सरासर नाइंसाफ़ी से ताबीर किया है। इन्होंने मोदी की खामोशी पर भी सवाल उठाए। फरवरी 2025 को जब राष्ट्रपति ट्रंप वापस लौट आए व्हाइट हाउस में, वहाँ फौरन चले गए हमारे प्रधानमंत्री, गले मिलाया, हग लो मसीह हुआ, फ़ोटो खींचा आए गए और ये कहा गया कि
अप्रैल के महीने में ये व्यापार समझौता हो जाएगा। अप्रैल मई बन गया, मई जून बन गया, जून जुलाई बन गया, अभी हम अक्टूबर के महीने में हैं, कोई समझौता दिखाई नहीं दे रहा है। क्या दबाव आ रहा है? अमेरिका हमसे क्या चाहता है? क्यों नहीं इसको इस बार पार्लियामेंट में बहस होती? क्यों प्रधानमंत्री पार्लियामेंट को विश्वास में नहीं लेते कि क्या चुनौतियां हैं अमेरिका में? अभी न केवल समझौता व्यापार का है, अब तो H1B वीज़ा का भी मामला है ना। हमारे जो IT प्रोफेशनल हैं, हमारे जो युवक हैं जो अमेरिका में पढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उन पर भी रोक लगाए रखा है राष्ट्रपति ट्रंप ने। तो ये हमारा जो रिश्ता है भारत और अमेरिका के बीच में, एक आम सहमति बनी है हमारे देश में कि अच्छे रिश्ते होने चाहिए और गहरे रिश्ते होने चाहिए। पर जिस तरीके से पिछले 5-6 महीने से धक्का ही धक्का मिल रहा है हमको, हम समझ नहीं पा रहे हैं अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज में अमेरिकी समाज में हो रहा है कि भारतीयों को शक से देखा जा रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री चुप हैं और ट्वीट से ट्वीट करते जाते रहे कि माय फ्रेंड माय फ्रेंड माय फ्रेंड कहते हैं। पर माय फ्रेंड ये कैसी दोस्ती है? ये कहाँ की दोस्ती है? कैसी दोस्ती है कि दबाव आता है, धमकी आता है? तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते? क्या है हकीकत? क्या है रूस से तेल खरीदने का हकीकत? क्या है व्यापार समझौता क्यों रुका हुआ है? किन मुद्दों पर रुका हुआ है? पार्लियामेंट को विश्वास में लें, सारे विपक्ष के नेताओं को बुलाएं, एक सर्वदलीय बैठक बुलाएं, बात करें, बातचीत करें, उनको विश्वास में लें, एक आम सहमति बुलाएं। इसको राजनीतिक नजरिए से मत देखिएगा, ये एक सामूहिक संकल्प दिखाने का वक्त है। बिहार में असम्बली इंतखाबात की जारी सरगर्मियों के दरमियान जनता दल यू ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी कर दी। पहली फहरिस्त में पार्टी ने 57 उम्मीदवारों के नाम जाहिर किए थे और अब दूसरी फहरिस्त में 44 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। इस तरह पार्टी ने हासिल सूबी 101 सीटों के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब कर लिया है। 101 सीटों में से 4 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आलमी चैलेंजेस से निपटने में अक़वाम मुत्तहिदा की अहमियत पर जोर देते हुए कहा, अफसोस की बात है कि यह इदारा 2025 के हक़ाइक़ के बजाय अब भी सन 1945 की हकीकतों की अक्कासी कर रहा है। इसीलिए इसमें सलाहत और तरक्की पजीर ममालिक की नुमाइंदगी की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में हिंदुस्तान की मुस्तक़िल रुकूनियत का दावा करते हुए कहा, हिंदुस्तान ज़्यादा जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। डॉक्टर जयशंकर ने आज अक़वाम मुत्तहिदा अमन फ़ौज में शिराकतदारी ममालिक के इजलास में मुख्तलिफ ममालिक के फ़ौजी सरबराहान से खिताब करते हुए ये बात कही। This is not just cultural wisdom, but an outlook that anchors our worldview. It is why India has consistently advocated for justice, dignity, opportunity, and prosperity for all societies and peoples. It is also why we place our faith in multilateralism and international partnerships. The global challenges we face, from pandemics to terrorism and economic instability to climate change, these challenges are interconnected and they transcend national borders. Our responses, therefore, must be more cooperation, transcending the competitive aspects of international politics. The natural starting point for such collaboration is the United Nations. I've just come back from New York after attending the 80th UN General Assembly. And let me share with you some key insights from that experience. One, the United Nations today still reflects the realities of 1945, not of 2025. 80 years is a long time by any standards. And during this period, the UN membership has actually quadrupled. Two, institutions that fail to adapt risk irrelevance. Not just irrelevance, but eroding legitimacy and leaving us without recourse in times of uncertainty. Three, for the UN to be effective,
it must reform, becoming more inclusive, democratic, participative, and, as I said, representative of today's world. And four, it must amplify the voices of the developing world and reflect the aspirations of the rising global south. The UN's legitimacy, and I would say the UN's credibility, depends on it doing so. Now, there is a strong desire among members of the UN for a reformed United Nations, including expansion of the permanent and non-permanent categories of membership of the Security Council. However, the process of reform itself is being used to derail that agenda. As a result, I'm sorry to say, historical injustices still continue. हिंदुस्तान और ब्राज़ील ने दिफाई साजोसामान की मुश्तरका तरक्की और मुश्तरका पैदावारों के शोबों में ताउन बढ़ाने के साथ साथ दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान बाहमी इश्तराक को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। दोनों ममालिक के दरमियान इन शोबों में ताउन के नए इम्कानात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान के दौरे पर आए ब्राज़ील के नायब सदर और दिफाई वज़ीर से नई दिल्ली में तफसीली बातचीत की। दिवाली के पेश नज़र अयोध्या में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। IG अयोध्या ने मीडिया से बातचीत में बताया, हर किस्म के बंदोबस्त किए गए हैं। इसके माहौल में त्यौहार को यकीनी बनाया जा रहा है। हम लोग इसमें भ्रमण कर रहे हैं और जो पेट्रोलिंग की जो नियमित कार्रवाई है उसके तहत इस पर कार्रवाई की जा रही है। जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं हैं सुनिश्चित कर रहे हैं, जिससे कि आगे आने वाले पर्व के दृष्टिकोण से खास तौर से जो हमारे सराफा मार्केट है, जो हमारे व्यापारिक प्रतिष्ठान है, वहाँ पर लोग भ्रमणशील रहें और आगे आने वाले दीपोत्सव के परिप्रेक्ष्य में भी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। उस पर भी सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और हम लोगों की एक स्थापित प्रक्रिया है, SOPs हैं, उन पर हम लोग इस पर गंभीरता से देख रहे हैं। यातायात का प्रवर्धन हो, चाहे वो सुरक्षा को लेकर के जो भी अभिनव प्रयोग, सभी को आवश्यक कार्रवाई की। वो पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं और मिशन शक्ति के तहत भी सभी सक्रियता के साथ कार्रवाई कर रहे हैं और जहाँ जहाँ पर आतिशबाजी को लेकर के भंडारण इत्यादि की कार्रवाइयाँ होती हैं उस पर भी आकस्मिक चेकिंग वगैरह करके प्रभावी इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी के कौमी सदर और मरकज़ी वज़ीर सेहत JP नड्डा ने बरतानिया के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये मुलाकात बीजेपी को जाने पहल के तहत हुई। मिस्टर सोनिक का हिंदुस्तान में खैर मकदम करते हुए मिस्टर नड्डा ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर उनके दौर ने हिंद बरतानिया ताल्लुकात में नई गर्मजोशी और रफ्तार पैदा की है। मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री की जहरीली राख को ठिकाने लगाने के सिलसिले में रियासती हुकूमत को सख्त हिदायत जारी की हैं। अदालत ने कहा कि 899 टन जहरीली राख को ऐसी जगह पर ले जाया जाए जहां इंसानी बस्ती, पौधों या पानी के ज़राए ना हों। अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हुकूमत की जानिब से अब तक जो इक़दाम उठाए गए हैं वो नाकाफ़ी हैं। गुज़िश्ता 2 माह में ये दूसरा मौका है जब हाई कोर्ट ने इस मामले पर हुकूमत को अहकाम जारी किए हैं। अदालत ने रियासती हुकूमत से कहा कि वो मुतबादिल जगह के बारे में रिपोर्ट पेश करे और इस काम में बैनुल-अक़वामी माहिरीन की मदद तलब करे। हाई कोर्ट ने अपने हुक्म में यह भी खबरदार किया कि अगर इस जहरीली राख को रखने वाला ढांचा किसी कदर आफत जैसे ज़लज़ला या शदीद बारिश में तबाह हो जाता है तो एक बड़ी तबाही का सबब बन सकता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के मोरियार सरकारी अस्पताल में बच्चों के लिए दी जाने वाली एंटीबायोटिक दवा एज़िथ्रोमाइसिन की एक शीशी में कीड़े मिलने के बाद अस्पताल में हलचल मच गई। वाक़े के बाद अस्पताल इंतज़ामिया ने दवा के पूरे स्टॉक पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद कर दी और तहक़ीक़ात शुरू कर दी हैं। वालिदैन में खौफ तशवीश में इजाफा हो गया है और इस वाक़े की संजीदगी से जाँच की जा रही है। इस मामले की इत्तला एक वालदा ने दी जिनके बच्चे को अस्पताल से दवा फराहम की गई थी। वालदा ने दवा की शीशी में कीड़े देखकर अस्पताल इंतज़ामिया को फौरी तौर पर बताया। अस्पताल के अमले ने बताया कि यह वाक़या देखकर फौरी तौर पर इंतज़ामी सतह पर कार्रवाई की गई है और दवा के तमाम 306 शीशियों को जब्त कर लिया गया है। नाज़रीन, आखिर में सुर्ख़ियों पे एक और नज़र। राहुल गांधी का वज़ीर-ए-आज़म पर तनक़ीदी हमला, रूसी तेल ना खरीदने का वादा, पीएम मोदी ट्रंप से खौफज़दा। बिहार असम्बली इंतखाबात, जनता दल यू ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त, सभी 101 नाम आ गए सामने। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में हिंदुस्तान की मुस्तक़िल रुकूनियत का वज़ीर ख़ारजा ने उठाया सवाल, कहा हिंदुस्तान ज़्यादा जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने बरतानिया के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक से मुलाकात की।
दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये मुलाकात बीजेपी को जाने पहल के तहत हुई। भोपाल गैस सानई की 899 टन जहरीली राख इंसानी बस्ती से दूर ले जाने की हिदायत। राख जहरीले मादे में हो सकती है तब्दील। मध्य प्रदेश में कफ सिरप साने के बाद बच्चों की दवा में कीड़े मिलने का सनसनीखेज इंकशाफ। पूरे स्टॉक पर पाबंदी। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।